जय श्री राम दोस्तों। आ गया मैं फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके। यमदूत और पंडित। पंडित जी की और यमदूत की वार्तालाप। तो कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और वृद्ध ब्राह्मण था। उसका मानना यह था कि वो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता है, और यह हकीकत भी था क्योंकि उसकी ख्याति बहुत से दूर दूर फैली हुई थी और सब उस पंडित को जानते भी थे कि ये पंडित जी बहुत अच्छे पंडित हैं, शास्त्रार्थ में अच्छे पंडित हैं, अनुभवी पंडित हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो पंडित जी एक बार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत दिनों से पूजा पाठ में व्यस्त होने के कारण वो किसी को समय न दे पा रहे थे। तो जब वो वृद्ध हो गए तो अब सबसे मिलने की इच्छा जताई। तो जंगल के रास्ते अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उनके कोई पीछे से चल रहा है। तो पंडित जी को क्या, पंडित जी का कुछ था नहीं, तो उन्हें डर तो लगता नहीं था कि मेरे पास है ही क्या जो मुझे कोई लूट सकता है या पीट सकता है या मार सकता है। इस कारणवश वो अपना मस्त मौला अपना राम धुन करते चले जा रहे थे। जब वो पीछे वाला व्यक्ति उनके जब करीब आ गया तब पंडित जी रुक गए। जैसे ही पंडित जी रुके वैसे वो पुरुष भी रुक गया। तो पंडित जी ने देखा, कुछ बोला नहीं। पंडित जी आगे चले, वो पीछे चले। एक गांव से होते हुए उनको निकलना पड़ा। तो जब वो गांव में गए तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी नहीं था। और फिर समथिंग 5 मिनट के बाद फिर से वो आदमी उनके पंडित जी के पीछे आ गया। पंडित जी ने देखा, फिर आगे जाके पता चला कि इस गांव में किसी व्यक्ति को सांप ने काटा और वो मर गया। पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ये पीछे वाला आदमी भी गायब हुआ और यहाँ पे सांप ने भी काटा और उसके बाद ये आ भी गया। फिर भी पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर पंडित जी आगे चले गए। आगे चलने का जब दूसरा गांव आया तो वहाँ पे पता चला कि किसी महिष ने, महिष मतलब एक प्रकार का आप पकड़ लो कि भैंस ने किसी को कुचलकर उसकी हत्या कर दी। और जिस समय ये वाक़या हुआ उस समय भी ये पुरुष पीछे नहीं था। फिर आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि एक नारी की वजह से 2 जन में लड़ाई हुई और वो दोनों की हत्या हो गई, मतलब एक दूसरे को मार दिए। बाद में उस नारी का भी पता नहीं चला। फिर पंडित जी ने पीछे देखा तो फिर से ये गायब थे। जैसे वहाँ पे मृत्यु का समाचार मिलता है ये यहाँ पे प्रकट हो जाते। तो पंडित जी उससे रहा नहीं गया। पंडित जी ने पूछा कि महाराज एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उस पुरुष ने कहा बोलिए। बोला कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मैं काल हूँ। तो पंडित जी को सुनने में अजीब भी लगा कि काल है, ये है, वो है। तो पंडित जी ने कुछ बोला नहीं, फिर आगे चले गए। जब पंडित जी आगे चलते हैं, गांव से, सुंदर गांव से गुजरते हैं, और जब पंडित जी गुजर जाते हैं उसके बाद फिर से पीछे देखते तो ये जो काल था वो नहीं था पीछे इनके। तो इनको लगा कि हो सकता है इसी गांव में उनका निवास स्थान हो, इसके लिए चले गए हों। थोड़े समय के बाद पूरे गांव में आग लग जाती है और बहुत 100 से 200 आदमी की मृत्यु हो जाती है। और फिर पंडित जी थोड़ा आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं कि फिर ये काल इनके पीछे आ गया। तो जब पंडित जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो पंडित जी ने उनसे पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका नाम काल है लेकिन आप हो कौन? तब उसने कहा कि मैं यमदूत हूँ, यमराज के यहाँ से आया हूँ, मैं लोगों का काल हूँ। जैसे लोगों का मैं काल हूँ, जिसकी मृत्यु निश्चित है मैं उसको यहाँ से ले जाऊँगा यमराज के पास। ये सुनकर पंडित जी तो पहले डर गए। उसके बाद उन्होंने सोचा भाई ये बात सही है तो ये मेरे मन की बात जान जाएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अभी आप जिस भाई के पास जा रहे हो उस भाई की भी मृत्यु आपके पहुँचने पर ही होगी। पंडित जी को थोड़ा दुख भी हुआ कि मेरे पहुँचने पर ऐसे होगी। पंडित जी क्या करते हैं, वो गांव न जाकर वो किसी और गांव में जाते हैं जहाँ उनका कोई दूसरा रिश्तेदार रहता है। परंतु वो जिस गांव में पहले जाते, अगर उस गांव में जाते तो वो शायद वो इंसान बच जाता था जिसके पास ये दोबारा गए।
तो जब ये यहाँ से टर्न मार के उस गांव में चले जाते हैं तो इनके साथ में काल चलते रहता है। तो पंडित जी को ये यकीन नहीं था कि काल को तो जाना उस गांव में था, पर काल आ क्यों मेरी इस गांव में रहा। तो पंडित जी को काल ने बताया कि मेरी मृत्यु, जिसकी मृत्यु है वो इस गांव में रहता है, आप जहाँ पहले जा रहे थे अगर आप वहाँ जाते तो शायद उसकी मृत्यु ना होती। और जैसे ही पंडित जी उनके घर पे पहुँचते हैं कुछ क्षण के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पंडित जी को बड़ा दुख होता है कि मेरे कारण से ये हुआ है। तो ये दुखी होकर पंडित जी थोड़ा आगे निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो पंडित जी काल से कहते हैं कि अब आप कहाँ जाओगे। बोलते अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं सीधे यमराज के पास जाऊँगा, कि जिसका जिसका अंत समय आया था उस सबको मैंने कर दिया है। अब वो अपना घर पे, हम अपने घर पे। तो पंडित जी के मन में जिज्ञासा कि मैं भी पूछ लूँ कि मेरी मृत्यु कब है। तो पंडित जी को उन्होंने बताया कि आज से 3 महीने बाद आपकी मृत्यु होगी और आपकी मृत्यु पानी में डूबकर होगी और आपके गांव में ना होकर किसी और गांव में होगी। पंडित जी को पता कि मैं अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाऊंगा क्यों। तो पंडित जी जब वापस आ रहे थे तो पंडित जी ने देखा कि एक राजा बहुत ही बुरी दशा में गिरा हुआ है। तो पंडित जी जाते हैं, उनको पानी वगैरह पिलाते हैं, उनको हाल चाल लेते हैं। इसके बाद राजा थोड़ा होश में आते हैं, देखते हैं कि पंडित जी में क्या। तो पंडित जी बहुत खुश, राजा जी बहुत खुश हो जाते हैं। पंडित जी को अपने साथ में अपने राज्य में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी बोले कि मैं आपके राज्य में नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना, मुझे दूसरा काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन राजा फिर भी उन्हें जीत करके अपने लेके जाता है राज में। जब वो राज में पहुँचते हैं तो उस वक्त उनकी रानी गर्भवती हो जाती हैं। उनकी रानी गर्भवती हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, अजीब बात ये होती है कि पंडित जी को मृत्यु के लिए 3 महीने हैं। पंडित जी की मृत्यु के लिए 3 महीने हैं, गर्भ धारण करने के बाद में होगा 9 महीने। लेकिन किसी कारण से पंडित जी के पहुंचने पर ही उस बालक का जन्म हो जाता है, क्योंकि वो स्त्री पहले से ही ये थी। उसके बाद में जब बालक का जन्म होता है और बालक जब चलने लगता है तो पंडित जी के ऊपर राजा का इतना भरोसा रहता है कि बालक की सारी देखभाल पंडित जी को ही करनी पड़ती है। और किसी कारणवश रात को चोर आते हैं, उस बालक को उठाकर, पंडित को मार पीट कर वो बालक उठा के भागने लगते हैं। और वो बालक भागते भागते उनके हाथों से छूटकर नदी में गिर जाता है। राजा पीछे होते हैं, पंडित आगे होते हैं, चोर आगे होते हैं। बालक जैसे गिरता है राजा कहते हैं कि मेरे पुत्र को बचाओ। वैसे ही पंडित जी छलांग मारते हैं, लेकिन पूरे नदी में बच्चा कहीं नहीं होता है। एक मगरमच्छ की कारण से पंडित जी की मृत्यु हो जाती है। और तब पंडित जी के मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा को लेने के लिए जब वो काल पुरुष आता है, यमराज जी का दूत, तो कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने तो सारी सेवाएं की थी, तो मेरी मृत्यु ऐसे कैसे। तब उन्होंने बताया कि जिस समय आप वहाँ पहुँचे, जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो मैं ही था। मेरे ही जान बचाने के लिए आपको यह कृत्य करना पड़ा है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि आपकी मृत्यु पानी में डूबकर होगी। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम कितना भी प्रयास करें उसे बदलने की, वो बदलता नहीं है। भाग्य और कर्म का लेखा जोखा हमें मिलता ही है। तो ना हम बड़े हैं, ना हमारा कर्म बड़ा है, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के हिसाब से सब कुछ कीजिएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो जय श्री राम लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आपको क्या पसंद आया। अगर जो नहीं पसंद है वो भी डाल दीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जय श्री राम।